जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आपके वन रक्षक ग्राम विकास अधिकारी के जो एग्ज़ाम लगे हैं, ठीक, उसके लिए हम संपूर्ण हिंदी और यूपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके अलावा आज देखिए, आज हमारी 7वीं क्लास है हिंदी की, ठीक है। और यूपी पुलिस जो उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर, इनकी भी जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं दोस्तों, इनके लिए भी हम संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं। आप यकीन मानिए, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी हिंदी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक, और आप बहुत अच्छा अपने एग्जाम में कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हमने आपके लिए यूपी स्पेशल की भी क्लासें रेगुलर डालनी शुरू कर दी है, ठीक है। तो चलिए आपको बता दें कि जाइए, अगर आपको पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जाइए सीधा प्लेलिस्ट पर हमारे चैनल के। जैसे ही दोस्तों आप प्लेलिस्ट पर पहुँचेंगे, वहाँ एक प्लेलिस्ट मिलेगा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एंड वन रक्षक संपूर्ण हिंदी। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी अगर और वन रक्षक की हिंदी तैयार करना चाहते हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर यूपी पुलिस या फिर दोस्तों यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर रेडियो वाला, या फिर यूपी एएसआई या फिर एसआई, अगर पुलिस से संबंधित कोई भी एग्जाम आपका लगा तो आप ये वाली प्लेलिस्ट पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम पढ़ा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं दोस्तों। एक एक क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार फिर से कहेंगे कि आप पूरी प्लेलिस्ट एक बार जरूर पढ़ लीजिए, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं बता दूं, आज 7वीं क्लास है। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, तो हिंदी का जन्म कैसे हुआ, यानी हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, फिर हिंदी का नामकरण कैसे हुआ, फिर हिंदी किस भाषा परिवार की है, ठीक है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है। शास्त्रीय भाषा क्या है और हिंदी का संवैधानिक रूप से क्या दर्जा है दोस्तों, वो भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो आज हम देखेंगे दोस्तों हिंदी भाषा और उसकी बोली। जैसा कि आपने सुना होगा कि हिंदी की लगभग दोस्तों 18 बोलियां हैं, तो हर एक चीज़ के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बार दोबारा कहेंगे, अगर वीडियो पसंद आया करे दोस्तों तो एक कमेंट छोड़ के जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम बात करेंगे। हमने बताया था कि दोस्तों हिंदी जो थी वो कोई भाषा के लिए पहले प्रयोग नहीं हुई थी, एक प्रदेश के लिए हुई थी। और दोस्तों ये हम पहले बता चुके हैं, ठीक, वो चीज़ रिवीजन हो जाती है, आपको ज़्यादा डर है। अगर आपने इनको ये पॉइंट पहले लिख रखा तो इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो तैमूर लंग के पोते थे सरफुद्दीन यज़दी ने 1424 ईस्वी में अपनी जफरनामा नामक पुस्तक में, ठीक है। और आपको बता दें, हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो अमीर खुसरो ने। देखिए कहीं कहीं पे ऑफी भी मिलता है, ठीक है, तो अमीर खुसरो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और दोस्तों बात कर ले कि हिंदी भाषा के लिए एंदुई शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो गारसाता तासी ने। देखिए इसमें हम क्या देखेंगे, भाषा क्या है, उपभाषा क्या है और बोली क्या है, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं भाषा क्या है। देखिए भाषा क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर व लिखकर प्रकट करता है, तथा भाषा के द्वारा ही दूसरे के भावों और विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। मान ले दोस्तों, हम किसी से बात कर रहे हैं, ये दो व्यक्ति हैं दोस्तों, ये ए है, ठीक, और ये क्या है, बी है। ये कुछ कहना चाह रहा है कि भैया सुनिए, ठीक है, कुछ कहना चाह रहा है कि आपने हिंदी पढ़ी, ठीक है, आपने हिंदी पढ़ी। तो ये देखिए किस माध्यम से, एक तो बोल कहेगा, जब ये ए बोल कहेगा तो जो बी है ना, ये सुन लेगा, समझ जाएगा, सुन के समझेगा। अगर ए जो है लिख के पूछेगा तो बी उसको कैसे सुनेगा, उसको दोस्तों पढ़ के सुन लेगा, ठीक है, पढ़ के समझ लेगा, सुन लेगा, बात वही है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अपने मन के भाव हैं उनको व्यक्त करने के लिए, उन विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें दोस्तों किसकी आवश्यकता होती है, तो हम बोल कर करेंगे या फिर लिख कर करेंगे दोस्तों, उसे ही हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये अगर हम बोल के बोलेंगे तो जो विचार ग्रहण करने वाला होगा उसे सुन लेगा, सुनकर उसके विचार ग्रहण करेगा, और दोस्तों अगर हम लिख के देते हैं तो उसको पढ़ के ग्रहण करेगा, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। अब देखिए भाषा की उत्पत्ति ये पूछाता है कि किस धातु से हुई। दोस्तों याद रखेंगे कि भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर बात कर लें कि भाषा की अभिव्यक्ति के कितने तरीके हैं, 3 तरीके। पहला मौखिक, या तो दोस्तों आप बोल के किसी चीज को समझा सकते हैं किसी व्यक्ति को, या फिर लिखित रूप से समझा सकते हैं, या फिर सांकेतिक, किसी को संकेत में
किसी चीज़ को समझा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि रेड लाइट जलती है तो इसका मतलब क्या, रुक जाइए यातायात में। ग्रीन लाइट जलती है यानी चल दीजिए, और अगर येलो लाइट जलती है इसका मतलब क्या, वेट करिए। ठीक है, तो ये चीज़ें सांकेतिक हो जाती है। जैसे आप देखते हैं क्रिकेट में अंपायर भी सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करता है, चाहे 4 रन जाइए, 6 रन जाएगा, आउट होगा, लेग बाई होगा, वाइड होगा, नो होगा। ठीक है, सब चीज का वो प्रदर्शन किससे करेगा, सांकेतिक भाषा के रूप में। ठीक है, तो मौखिक क्या होता है, बोलकर किसी को बताना। देखिए, अगर मौखिक में आप बोलकर बताएंगे दूसरे वाला किससे सुन के ग्रहण करेगा, लिखित में अगर किसी को लिख के बताएंगे तो दूसरा वाला क्या करेगा, उसको पढ़ के ग्रहण कर लेगा। और देखिए सांकेतिक में क्या होता है, संकेत बताएंगे दूसरा वाला अगर उसको संकेत सही से पता है दोस्तों तो वो उसको ग्रहण कर लेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए भाषा का होता है दोस्तों, भाषा का क्षेत्र काफी व्यापक होता है, मतलब भाषा बहुत बड़ा होता है दोस्तों। भाषा की बात कर लें, जैसे हिंदी क्या है भाषा, और हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं, फिर 18 बोलियां, यानी हिंदी बहुत बड़ी दोस्तों। हिंदी लगभग आपने 10 प्रदेशों में बोली जाती है भारत के अंदर, और विदेशों में भी हिंदी बोली जाती है। इसलिए भाषा का क्षेत्र का बहुत व्यापक होता है, काफी बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषा आती हैं और तथा उपभाषा के अंतर्गत कई सारी बोलियां आती, समझिएगा। मान ले दोस्तों हिंदी है, ठीक है, हिंदी क्या है, भाषा है, तो इसके अंतर्गत 5 उपभाषा आएंगी, और उन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत फिर से 18 बोलियां आएंगी। ठीक है, तो समझ सकते हैं भाषा बहुत बड़ा है, और कई सारे देखिए कई सारी बोलियां मिलके एक उपभाषा बनाएंगे, और कई सारे उपभाषा मिलके एक भाषा बनाते हैं। ठीक है, चलिए उपभाषा क्या होता है दोस्तों समझिएगा, कि देखिए जब बोली में साहित्यिक रचना होने लगती है, जब कोई बोली हो, देखिए बोली ही से तो उपभाषा बनेगी। ठीक है, तो जब कोई बोली में साहित्यिक रचना होने लगती है और उसके क्षेत्र का विकास हो जाता है तो बोली रह करके उपभाषा बन जाती है। ठीक है, मान लो कोई बोली दोस्तों उसमें रचना होने लगी, और रचना होगा तो लोग पढ़ेंगे, अब जब रचना पढ़ेंगे ना तो उसके क्षेत्र का विकास होगा। मान ले दोस्तों हमने यहाँ पे कोई एक बोली थी, उसमें हमने कोई रचना कर दी। अब दोस्तों अभी तक क्या थी, ये बोली यहीं तक फेमस थी। अब देखिए जब रचना होगी, कोई रचना लिख देंगे दोस्तों, तो वो हो सकता है वो पुस्तक आपके पूरे भारत में फैल जाए। तो दोस्तों इस क्षेत्र का विकास होगा, भाषा का विकास हो जाएगा, तो उसे दोस्तों भाषा की कैटेगरी में आएगा, और ज्यादा विकास हो जाएगा फिर वो भाषा बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों देखते हैं हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया। कितने, 5, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। कई बार पूछा गया कि हिंदी को कितने उपभाषाओं में बांटा गया, तो 5 उपभाषा कौन कौन सी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक, अब बोली क्या होता है दोस्तों, तो आप बता दें बोली एक छोटे क्षेत्र में बोले जाते हैं। देखिए बहुत छोटा क्षेत्र होगा, ठीक है, उसमें बोली बोली आती है। बहुत छोटा, कहते हैं ना कि कोस कोस में बदले पानी, कोस कोस में बदले बोली, ऐसे कुछ पानी है ना, ऐसे कुछ है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि बोली दोस्तों थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको चेंज मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया आप दोस्तों आगरा में हैं तो आपको ब्रज भाषा मिलेगी, मेरठ आ गए तो दोस्तों कौन सी मिल जाएगी, खड़ी बोली मिल गई। इस तरह से दोस्तों लखनऊ आ गए तो वहाँ अवधी बोल रहे हैं, आप चले गए दोस्तों गाजीपुर की तरफ तो वहाँ भोजपुरी बोल रहे हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे दोस्तों आपकी बोलियां बदलती जाएंगी। ठीक है, और आपको बता दें बोली में कोई साहित्यिक रचना नहीं होती, और कई बोलियां मिला के आपस में एक उपभाषा बनाती है, और कई उपभाषा मिलके एक भाषा बनाती है। तो याद रखेंगे कि बोली, देखिए उपभाषा हमने देखा उपभाषा कितनी, 5 है। अब आपको बता दें एक हिंदी भाषा की उपभाषा कितनी, 5 उपभाषा और 18 बोलियों में बांटा गया। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके यूपी टेट में कि बोलियों हिंदी की कितनी बोलियां हैं दोस्तों, 18 बोलियां हैं। ठीक है, 17 या 18 दोस्तों मिलती है, मगर आप 18 ही टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि 18 कई बार माना भी गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सर्वप्रथम देखिए एक प्रशासनिक अंग्रेज थे। कौन थे, एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे जिनका नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, क्या नाम था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। दोस्तों उन्होंने 1989 में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें आपको पता होगा इन्होंने हिंदी साहित्य को दोस्तों कई भागों में बांटा था ना, लगभग 11 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को कालों बांटने वाले व्यक्ति यही थे। ठीक है, तो दोस्तों मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों का वर्गीकरण किया। सबसे पहले किसने वर्गीकरण किया, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक है, अब देखिए सन 1926 में सुनीति कुमार चटर्जी ने बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास में हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया, परंतु इन्होंने पहाड़ी बोली को शामिल नहीं किया। यानी इन्होंने दोस्तों पहाड़ी बोली नहीं शामिल किया, इन्होंने 4 ही इसकी उपबोलियां बताई। ठीक है, कौन कौन सी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ठीक, पहाड़ी हिंदी को इन्होंने नहीं बताया। उसके बाद सन 1993 में धीरेन्द्र वर्मा आए, इन्होंने क्या लिखा, हिंदी भाषा का इतिहास दोस्तों 1993 में लिखा। इसमें दोस्तों इन्होंने क्या किया कि मुख्यतः जो दोस्तों सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण था उसी पे आधारित था, केवल इन्होंने
कुछ संशोधन करते हुए, जैसे कि इन्होंने पहाड़ी भाषाओं को भी शामिल कर दिया। यानी इनके अनुसार दोस्तों क्या हुआ कि इनके अनुसार दोस्तों 5 उपभाषा हो गई, 5 वर्गों में बढ़ गई और 17 बोलियां। दोस्तों 17 ही मेन है दोस्तों, मगर 17 से 18 बोलियां मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे। अब देखिए वर्तमान में हिंदी का प्रयोग निम्नलिखित 3 अर्थों में हो रहा है। कितने अर्थों में? 3 अर्थों में। पहला है संकुचित अर्थ में। क्या होगा इसके अंतर्गत? केवल संकुचित अर्थ में दोस्तों केवल खड़ी बोली आएगी। और खड़ी बोली दोस्तों मानक भाषा कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा गया कि मानक भाषा क्या है? खड़ी बोली। ठीक, संकुचित अर्थ में क्या? केवल एक ही। संकुचित मतलब छोटे क्षेत्र में, तो छोटा सा अर्थ क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही मानक भाषा कहते हैं। दूसरा है विज्ञान भाषा। भाषा विज्ञान के रूप में। अब बता दें इसके अंतर्गत केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की बोलियों को रखा गया। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की बोलियों को रखा गया। आपको पता होगा कि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी? देखिए पूर्वी हिंदी में कौन सी होती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और इसके अंदर छत्तीसगढ़ी है ना, छत्तीसगढ़ी। ये 3 हो जाती है दोस्तों आपकी पूर्वी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी में क्या होंगी दोस्तों? तो ब्रजभाषा याद रखेंगे, ब्रजभाषा हो गया। उसके अलावा आपकी खड़ी बोली हो गई। क्या होगी? खड़ी बोली। अभी आगे लिखवा देंगे दोस्तों। खड़ी बोली के बाद आपको पता कन्नौजी हो जाएगी, कन्नौजी हो जाएगी। और कन्नौजी के बाद दोस्तों बुंदेली हो जाएगी, बुंदेली के बाद दोस्तों हरियाणवी भी हो जाएगी। दोस्तों ये टोटल 8 भाषा हो जाएंगी। भाषा विज्ञान के रूप में क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा विज्ञान के रूप में दोस्तों कितनी बोली रखी गई? तो 8 बोलियां रखी गई। कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं विस्तृत अर्थ में। दोस्तों विस्तृत अर्थ की जब बात करेंगे तो हिंदी साहित्य में हिंदी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है आप, और इसके अंतर्गत 5 उपभाषा और 18 बोलियां शामिल हैं। ठीक है, 5 उपभाषा और 18 बोलियां शामिल हैं। अब देखिए हमारे हर एक बोली का पहले नाम बता दें और वो किस अपभ्रंश से निकली, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, देखिए पूर्वी हिंदी। अब पूछाएगा पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। देखिए पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 3। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? देखिए 3 इधर देंगे, एक कोई और दे देंगे। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। एक आपको मान लिया कि उसने दे दिया ब्रजभाषा, तो ब्रजभाषा नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। और दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाता है वो कि निम्नलिखित में से पूछेगा अवधि किस अपभ्रंश से निकली? तो अवधि किस अपभ्रंश से निकली? तो अर्धमागधी। देखिए जब पूर्वी हिंदी निकली इसका मतलब क्या होगा? इसके अंदर जितनी भी बोलियां हैं सभी उसी अपभ्रंश से निकलेंगी। यानी चाहे अवधि पूछे, चाहे बघेली पूछे, चाहे छत्तीसगढ़ी पूछे, इसका अपभ्रंश क्या होगा? अर्धमागधी। यूपीएसआई में पूछा गया दोस्तों कई बार क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? सौर सैनी अपभ्रंश से। दोस्तों यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। कौन कौन से इसके अंतर्गत बोलियां होंगी? तो ब्रजभाषा हो गया, कन्नौजी हो गया, बुंदेली हो गई, हरियाणवी हो गई और खड़ी बोली। अभी इनके डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अभी समझिएगा कि कितनी उपभाषा है और कितनी बोलियां हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी हो गया। अब बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली? मागधी से। दोस्तों ये भी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएसआई के। मैथिली, मगही, भोजपुरी। कितने दोस्तों? बिहारी हिंदी कितनी बोलियां हैं दोस्तों? 3। मैथिली, मगही, भोजपुरी। चलिए उसके बाद दोस्तों राजस्थानी आ गया और सौर सैनी अपभ्रंश से राजस्थानी निकली। दोस्तों यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए एक है जयपुरी, इसको जयपुरिया बोलते हैं, इसको पूर्वी राजस्थानी बोलते हैं। फिर मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी, मेवाती दोस्तों उत्तरी राजस्थानी और मालवी दक्षिणी राजस्थानी। तो दोस्तों राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? तो 4 दोस्तों। कितनी? 4। चलिए अगला है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? खस। क्या बोलते हैं? इसका अपभ्रंश क्या है पहाड़ी हिंदी का? खस। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं? गढ़वाली और कुमायूनी। कौन कौन सी? गढ़वाली और कुमायूनी किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आपकी ये बोलियां आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां तक आपने देखा कि दोस्तों देखिए कोई कोई इसमें नेपाली भी जोड़ देता है, इसीलिए दोस्तों 18 कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कितनी बोलियां? 18 बोलियां। और कितने उपभाषा है? 5। दोबारा आपको रिपीट करवा दें दोस्तों। देखिए पूर्वी हिंदी ये किस अपभ्रंश से निकली? अर्धमागधी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी इसकी बोलियां। पश्चिमी हिंदी सौर सैनी अपभ्रंश से, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, हरियाणवी, खड़ी बोली दोस्तों। उसके बाद बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से निकली। ये अपभ्रंश बहुत पूछता है, याद रखेंगे कि बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली? मागधी। ठीक है, मैथिली, मगही, भोजपुरी। उसके बाद दोस्तों आपका चौथा है राजस्थानी हिंदी। जयपुरी जिसको पूर्वी राजस्थानी, मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी और दोस्तों मालवी दक्षिणी राजस्थानी। सौर सैनी अपभ्रंश से ये भी निकला है। और दोस्तों पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश से। ठीक है, खस अपभ्रंश से। ठीक है, याद रख लेंगे, इसको कई बार रिपीट करेंगे दोस्तों, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखिए नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों पूर्वी हिंदी के बारे में बात करेंगे। पूर्वी हिंदी की दोस्तों तीनों बोलियां देखेंगे। फिर अगले वीडियो में पश्चिमी हिंदी के, फिर दोस्तों अगले वीडियो में बिहारी हिंदी, फिर दोस्तों अगले वीडियो में हम राजस्थानी हिंदी और फिर अगले वीडियो में
हम देख लेंगे दोस्तों पहाड़ी हिंदी, यानी अभी आपकी 5 वीडियो और आनी है भाषा संबंधित, ये भाषा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों हम एक लिपि पे लेक्चर ले आएंगे, लिपि क्या है दोस्तों। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपके हम सीधा वर्णमाला पे चल देंगे, वर्णमाला शुरू करेंगे, फिर हम पूरा ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करते हुए फिर उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा विजन है दोस्तों, और हम कोशिश करेंगे दोस्तों आपका ये जो कोर्स है ये दोस्तों आपके 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया, यानी कि दोस्तों 60 दिन के आसपास दोस्तों। कभी देखिए इसके हम कभी 2 वीडियो डाल देंगे, कभी 1 वीडियो आएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। मगर दोस्तों आपका यूपी स्पेशल का उसका रेगुलर एक वीडियो हम लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए टाइपिंग करना पड़ता है, क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए हम आपसे कहते हैं। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा भैया। टेलीग्राम चैनल हमारा क्या है, ज्ञान RBL ऑफिशियल। ठीक, इस पर आपको बहुत सारी PDF भी मिल जाएंगी, तो याद रखिएगा, इससे जुड़ जाइएगा दोस्तों। और आपको बता दें कि हमारी ई-बुक भी है, अगर आप परचेस करना चाहते हो दोस्तों परचेस कर सकते हैं 7905419251 पे दोस्तों व्हाट्सअप करके पता भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।